हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे HPGK के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल के किस गद्दी समूह के पूर्वज लाहौर से आए थे? खत्री गद्दी, राजपूत गद्दी, ब्राह्मण गद्दी और उपर्युक्त सभी। सो हिमाचल प्रदेश के खत्री गद्दी जो थे उसके पूर्वज लाहौर से आए थे। हिमाचल प्रदेश की जो खत्री गद्दी जनजाति है उनका मानना है कि उनके पूर्वज लाहौर से आए थे, जो मुस्लिम आक्रमणों के समय लाहौर छोड़कर हिमाचल आए थे। और गद्दी समुदायों में खत्री, राजपूत और ब्राह्मण उप समूह है और वो कहाँ से है? मुख्यतः चंबा, कांगड़ा के साथ जो क्षेत्र लगते हैं वहाँ से है ये खत्री गद्दी। विश्वकर्मा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस शहर में है? शिमला, नाहन, पांवटा साहिब या फिर सांगला। सो विश्वकर्मा जो मंदिर है वो पड़ता है पांवटा साहिब में। और पांवटा साहिब कहाँ आता है? सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो मंदिर है भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, जिन्हें देव शिल्पकार भी माना जाता है। और विश्वकर्मा डे पर यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है और कारीगर अपनी मशीनों की पूजा भी करते हैं इस दिन। हिमाचल प्रदेश में चंडिका देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? कल्पा, सांगला, सुंगरा या फिर निचार। सो जो ये चंडिका देवी का मंदिर है ये हिमाचल के कल्पा में है। चंडिका देवी का प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा गांव में स्थित है। कहाँ पर है ये कल्पा? कल्पा आता है किन्नौर में। और कल्पा में क्या है? चंडिका देवी का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अमृता कौर, संतोष मिश्रा, लाजवंती सेठ और लीला सेठ। सो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस जो थी वुमन, वो थी लीला सेठ। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। वे देश की पहली महिला थी जो विधि आयोग की सदस्य भी रही थी। 1948 में हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? 1, 2, 3 या फिर 4। सो राइट आंसर इज 4। 1948 में हिमाचल प्रदेश क्या था? एक मुख्य आयुक्त प्रांत था और उसमें उस टाइम 4 डिस्ट्रिक्ट थे। तो वो थे चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे। निम्न में से किस विदेशी जाति ने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था? आर्य, शक, कुषाण या फिर हिंदयवन। सो आर्य जो जाति थी उन्होंने हिमाचल पर आक्रमण किया था और इन्होंने 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी के बीच जो है हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। और इस समय आर्य जाति के जो शासक थे वो थे दिवोदास। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज कब आरंभ हुआ था? 1952 में, 1951 में, 1953 में या फिर 1954 में। सो राइट आंसर इज 1952 में। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1952 में शुरू हुई थी, जो सबसे पहले लागू हुई थी। 8वीं शताब्दी में हिमाचल का अजंता किस मठ को कहा जाता है? 8वीं शताब्दी में जो है हिमाचल का अजंता किस मठ को कहा जाता था? लामा मठ, कनाम मठ, ताबो मठ या फिर काजा मठ। सो राइट आंसर इज ताबो मठ। ताबो जो मठ है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है और इसको हिमाचल का अजंता कहा जाता है। और ये लाहौल स्पीति में 996 ईस्वी में रिनचेन जंगपो द्वारा स्थापित हुआ था। और इसमें प्राचीन भित्ति चित्र, मूर्तियाँ और पांडुलिपियाँ मिलती है। और ये हिमालयी क्षेत्र के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक गिना जाता है। सो 8वीं शताब्दी में हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता था? ताबो मठ को कहा जाता था। बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा, कुल्लू, ऊना या फिर सिरमौर। सो राइट आंसर इज कुल्लू। विश्वेश्वर मंदिर
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बजौरा गांव में स्थित है और ये 9वीं शताब्दी का पत्थर निर्मित शिव मंदिर है। किससे बना है ये? पत्थरों से बना है और ये अपनी पुरानी वास्तुकला, विस्तृत नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और ये कुल्लू घाटी के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। 1871 में हिमाचल प्रदेश का दौरा किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं, या फिर लॉर्ड मेयो। सो राइट आंसर इज लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने अक्टूबर 1871 में हिमाचल प्रदेश के मंडी की यात्रा की थी और वे ब्रिटिश इंडिया के उस समय के गवर्नर जनरल थे। सो कब आए थे लॉर्ड मेयो हिमाचल प्रदेश? 1871 में। विश्वनाथ शर्मा ने भारतीय थल सेना प्रमुख का पद कब संभाला था? 1 मई 1981, 1 मई 1990, 1 मई 1988 या फिर 1 मई 1984। सो राइट आंसर इज 1 मई 1988। विश्वनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के 1 मई 1988 को भारतीय सेना के 15वें सेनाध्यक्ष बने थे। कौन से? 15वें सेनाध्यक्ष बने थे और उनको जो है 1950 में कमीशन मिला था और उन्होंने 1965 के युद्ध में भी भाग लिया था और वो 30 जून 1990 को सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे। हिमाचल प्रदेश से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3, 7, 5 और 1। सो राइट आंसर इज 7। हिमाचल प्रदेश से संसद में कुल 7 सदस्य चुने जाते हैं, 4 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से। कितने? 4 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से चुने जाते हैं, जो कुल मिला के कितने होते हैं? 7 होते हैं। हिमाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर कब नियुक्त हुआ था? नवंबर 1951, अक्टूबर 1952, दिसंबर 1952 और मार्च 1952। सो राइट आंसर इज मार्च 1952। मार्च 1952 में हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नर पद जो है वो समाप्त करके क्या बने थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई थी। और हमारे जो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए 6 बार कौन चुने गए? वीरभद्र सिंह, महेश्वर सिंह, के.डी. सुल्तानपुरी या फिर विक्रम महाजन। सो राइट आंसर इज के.डी. सुल्तानपुरी। के.डी. सुल्तानपुरी जो थे वो शिमला से 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे 1980 से 1999 के बीच में और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जिससे वे हिमाचल प्रदेश से सबसे अधिक बार निर्वाचित होने वाले सांसद बन गए। 1948 में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन था? मंडी, चंबा, महासू या फिर सिरमौर। सो राइट आंसर इज महासू। 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना पर महासू जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। कितना था ये? 1936 वर्ग मील था, 1936 वर्ग मील। और बाद में इसका विभाजन हुआ था जिससे शिमला और सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है वो बने थे और मेरठ सम्मेलन 1948 में हिमाचल का गठन हुआ था। So that's all for today guys. If this video is helpful for you then please do like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.